हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा महिला सेल में जाने के फायदे और नुकसान। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको सभी मामलों की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझसे पर्सनली लखनऊ या दिल्ली चैम्बर में मेरे मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के बाद आप मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के आप कॉल ना करें, वो संभव नहीं होगा मेरे लिए। खैर, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, महिला सेल आखिरकार बनाई क्यों गई? पहले महिला सेल नहीं होती थी, लेकिन महिला सेल का गठन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के तहत हुआ। महिला सेल बनाने के पीछे क्या कारण था? देखिए, जब भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता था, वाइफ लोग डायरेक्ट एफआईआर लिखा देती थी। इससे घर बसने के बजाय घर टूट जाते थे, तो घर को टूटने से बचाने के लिए महिला सेल का गठन किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर इसका गठन किया गया, जिससे घर टूटे ना, एक कोशिश करी जाए मीडिएशन कराने की आउट ऑफ द कोर्ट, एक कोशिश करी जाए जिससे पति पत्नी के रिश्तों की खटास को खत्म किया जा सके। इसी वजह से महिला सेल को बनाने की चेष्टा करी गई। अब बेसिकली महिला सेल जो होती है, घर टूटने से बचाने की एक प्रक्रिया है। इसमें ये अवॉइड कराती है कि डायरेक्ट एफआईआर ना हो सके। ये समझौते की कोशिश है, मीडिएशन की कोशिश है। ये सारी की सारी चीज़ें महिला सेल के थ्रू होती हैं। अब जैसे क्या होता है, महिला का पर्पस क्या होता है? अगर उसने महिला सेल में जा रही है तो उसका महिला का पर्पस क्या होगा? वो चाहती है कि उसके खिलाफ जो भी प्रताड़ना हुई, मारपीट हुई है, उसके लिए दोषियों को सजा मिले, उसको इंसाफ मिले, पति पत्नी का विवाद खत्म हो जाए और उसका घर बच जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, महिला सेल जाने से आपके मामले बिगड़ जाते हैं। जी हाँ, आपके मामले बिगड़ जाते हैं। अब वो कौन सी ऐसी स्थिति होगी, महिला सेल में जाने के आपको नुकसान क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी नोकझोंक पर आपको महिला सेल नहीं जाना चाहिए। अगर छोटी छोटी नोकझोंक पर आप महिला सेल जाएंगे तो आपके रिश्तों में खटास आ जाएगी और ईगो की प्रॉब्लम हो जाएगी, रंजिशन आप एक दूसरे को देखने लगेंगे। सेटलमेंट की जो भी प्रोसेस हो रही होगी परिवारों के बीच अगर बैठ के, तो वो नष्ट होने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी हो जाती है, क्योंकि दोनों पार्टी सोचती है कि ये लेडी मेरे अगेंस्ट महिला सेल चली गई, पुलिस के पास चली गई, अब मैं इससे सेटलमेंट नहीं करूंगा, इसको छोड़ दूंगा। अनअवॉइडेबल सिचुएशन जब तक ना आए तब तक आप महिला सेल ना जाएं। मैट्रिमोनियल केसेस में क्या होता है कि महिला सेल में जाने का नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है कि पति या पत्नी पक्ष जो भी होता है, जिसका इन्फ्लुएंस होता है, वह वहां पर सेटिंग करके अगले पार्टी पर दबाव बनवाता है और उसकी कार्रवाई नहीं होती है। तो एक पक्षीय सुनवाई अक्सर महिला सेल में होती है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है पतियों के साथ इसमें? जैसे वो महिला सेल जाते हैं, महिला सेल वाले उनको डांट पीट के जबरदस्ती सिग्नेचर कराते हैं कि तुमने पहले लड़ाई झगड़ा करा था, अब तुम नहीं करोगे, ऐसा लिखो। पति लिख के चला जाता है, बाद में उसका सबमिशन कोर्ट में सबमिट हो जाता है और वो फंस जाता है कि मतलब वो लड़ाई का झगड़ा करता था। दूसरी चीज़ क्या है, महिला सेल वाले एक उसको लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते हैं कि ये सामान तुमने लिए हैं पत्नी से, ये सारे के सारे सामान उसको वापस कर दो। तो वहां पर सेटलमेंट होने की बजाय उसका मिसयूज होने लगता है, तो पति यहाँ पर प्रताड़ित होने लगता है। तो महिला सेल में जाने का नुकसान बेसिकली यही हो जाता है कि वो सारा का सारा खेल पति के अगेंस्ट हो जाता है। महिला सेल कोई कोर्ट नहीं है, वो आपको जेल नहीं भेज सकती है, वो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ महिला सेल आपके अगेंस्ट एफआईआर करने की संस्तुति दे सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती है। और अब अगर हम लोग बात करें महिला सेल जाने के फायदे के, देखिए फायदा ये है कि डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती है, ठीक है। आप दोनों के बीच में मीडिएशन कराने की कोशिश करी जाएगी, बिना केस किए प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि मीडिएशन सेल में, वहीं पर महिला सेल में ही आपका केस जो है रफा दफा हो जाता है, वहीं पर आप दोनों लोगों के बीच में सेटलमेंट हो जाता है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती, घर बस जाता है, डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती। अब जब सेटलमेंट हो जाएगा तो घर टूटने से बच जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि पति लोग परेशान होते हैं कि नोटिस आया है मेरे पास महिला सेल से, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो पतियों को मैं कहूँगा कि बिल्कुल जाना चाहिए, बस हाँ, अनरीजनेबल चीज़ों पर आप सिग्नेचर ना करें, अनरीजनेबल चीज़ों को माने नहीं। बाकी आप महिला सेल में जाइए, महिला सेल में जाने से डरिए मत, उनको बताइए, वो आए हैं, आप गए हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, सारी की सारी डिटेल दी है, अपने फेवर में एविडेंसेस आप प्रस्तुत कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फायदा आपको जाने का ये होगा कि जब आप बेल की एप्लीकेशन करेंगे कोर्ट में, तब कोर्ट में आप अपना गुड कंडक्ट दिखा देंगे कि देखिए मैंने महिला सेल में भी जाकर इनिशियली कोशिश करी थी कि हमारे बीच का विवाद खत्म हो जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए, और इससे क्या होगा, आपको बेल मिलने में आसानी हो जाएगी, सेटलमेंट कराना ईजी हो जाएगा। तो महिला सेल में जाने के आपको ये लाभ है और ये नुकसान है, मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप क्लियर है। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करना। पर्सनली मिलना है लखनऊ या दिल्ली में तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, मुलाकात करते हैं। जय हिंद।